अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी सयाहत से दहशतगर्दी, इंपोर्टेड हुकूमत ने क्या कर दिया, पीटीआई हिकमत अमली तैयार, राजा और सेठी आमने सामने, कड़ाके की सर्दी, गैस भी ना पे, बैरूनी इशारों पर बर्पा की गई तब्दीली सरकार की साजिश से पहले नताइज से खबरदार किया था। जिस मुल्क को दहशतगर्दी से निकालकर सयाहत का मरकज बनाया, उसे दोबारा दहशतगर्दी के शिकंजे में जकड़ा जा रहा है। इमरान खान ने हालिया दहशतगर्दी पर हुकूमत को निशाने पर रख लिया। पार्टी इजलास से खिताब में कहा, करप्ट, बददियानत और नाअहल गिरोह मईशत का जनाजा निकाल चुका। अब अवाम के जानो माल के तहफ्फुज में भी बुरी तरह नाकाम हो रहा है। अब फिर से मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात में 52% इजाफा हुआ है। में दहशतगर्दी देखें, हमारे जब दौर में तकरीबन दहशतगर्दी कंट्रोल होगी। हुकूमत की नाअहली मुल्क में दहशतगर्दी की तशवीशनाक लहर, कप्तान के खदशात दुरुस्त साबित होने लगे। इमरान खान की जेर सदारत पीटीआई के अहम इजलास में मुल्क की इमरान खान ने खिताब में कहा कि जिस मुल्क को दहशतगर्दी से निकालकर सयाहत का मरकज बनाया, उसे दोबारा दहशतगर्दी के शिकंजे में जकड़ा जा रहा है। करप्ट, बददियानत और नाअहल गिरोह मईशत का जनाजा निकाल चुका। अब अवाम की जानो माल के तहफ्फुज में भी बुरी तरह नाकाम हो रहा है। अब फिर से मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात में 52% इजाफा हुआ है। 8 माह पहले तक मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम और दहशतगर्दी अमलन खत्म हो चुकी थी। कौमी सलामती को जरदारी के सियासी तौर पर नाबालिग और नापुख्ता फर्जंद के रहमो करम पर छोड़ना मुजरिमाना हिमाकत है। कप्तान ने मुल्की मईशत की तबाहकुन सूरत हाल पर कहा कि इख्तिसादियात के आजाद माहिरीन बैक ज़बान निहायत संगीन सूरत हाल के इशारे दे रहे हैं। आटे की कीमतों में दुगना इजाफे से करोड़ों गरीबों की खुराक से महरूमी के इम्कान खतरनाक हद तक बढ़ गए हैं। इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत की मुजरिमाना नाकामी की शदीद मजम्मत की गई। असम्बलियों से निकलने के फैसले का मुकम्मल इत्तफाक राय से इयादा किया गया। पहले तमाम अरकान को जमा करेंगे, हाजिरी लगवाएंगे, फिर एतमाद का वोट लेंगे। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने 2 जनवरी को पार्लिमानी पार्टियों का मुश्तरका इजलास बुला लिया। तमाम अरकान को इजलास से एक दिन पहले लाहौर में मौजूद रहने की हिदायत की। पहले अपने नंबर शो किए जाएंगे, फिर परवेज इलाही एतमाद का वोट लेंगे। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने फैसला कर लिया। लाहौर जमान पार्क में इमरान खान की जेर सदारत तहरीक इंसाफ और काफ लीग का इजलास हुआ। मुशावरत में मुनस इलाही भी शरीक थे। इजलास में वजीर आला के एतमाद का वोट लेने पर हिकमत अमली पर मुशावरत हुई। 2 जनवरी को पंजाब में दोनों जमातों की पार्लिमानी पार्टियों का इजलास तलब कर लिया। फैसला हुआ है कि तमाम अराकीन की हाजिरी यकीनी बनाई जाएगी। तमाम अराकीन को हिदायत की जाएगी कि इजलास से एक दिन पहले लाहौर में अपनी मौजूदगी यकीनी बनाएं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद किसी भी रोज वजीर आला पंजाब परवेज इलाही एतमाद का वोट ले लेंगे। इमरान खान चाहते हैं परवेज इलाही एतमाद का वोट फौरी लें, काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट हो जाए। परवेज इलाही को नून लीग पर एतमाद नहीं है। शाह महमूद कुरैशी की बोल न्यूज के प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू कहा, पंजाब में पीटीआई के पास नंबर्स पूरे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आइंदा 1-2 माह में हालात मजीद बिगड़ जाएंगे। आपकी तरजीह यही है, और जो मेरी उनसे 2 रोज पहले मुलाकात हुई थी, उसमें उनकी तरजीह यही थी कि हमें जल्द अज जल्द एतमाद का वोट परवेज इलाही साहब को ले लेना चाहिए। और उस पर हमारी गुफ्तगू चल रही है। हम समझते हैं ये अगले 1-2 माह के अंदर हालात मजीद बिगड़ जाएंगे। इस वक्त 250 रुपए पर डॉलर मार्केट में दस्तयाब नहीं है। जब डॉलर यहां पहुंचेगा, महंगाई की क्या कैफियत होगी? एक हाइपर इन्फ्लेशन आने वाली है। इसको कहते हैं ना, सुपर महंगाई का एक दौर आने वाला है और लोगों की चीखें निकल गई हैं। फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आला पंजाब 11 जनवरी से बहुत पहले एतमाद का वोट ले लेंगे। मुल्क जल्द इंतखाबात की तरफ जा रहा है। मीडिया से बातचीत में कहा, नून लीग के MPAs राब्ते में हैं। कई अरकान सूबाई असम्बली आइंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ ने मईशत पर वाइट पेपर जारी करने का भी ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा, 13 पार्टियों की हुकूमत ने अपने केसेस और करप्शन का पैसा बचाने के लिए अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। फर्रुख हबीब ने कहा, मौजूदा हुक्मरानों को सिर्फ केसेस से छुटकारा चाहिए।
इस वक्त नून लीग की कुछ जो MPAs हैं जो कि हमारे साथ एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, सीट एडजस्टमेंट पे आना चाहते हैं, हम उनको भी जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। तमाम मेंबरान 187 मेंबरान जो हैं वो इसमें शरीक होंगे और इंशाल्लाह हम इससे बहुत पहले 11 तारीख है जो अगला इसमें पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, उससे बहुत पहले हम एतमाद का वोट जो है वो हासिल कर लेंगे। इस हुकूमत में आके अब सिर्फ फैसलाबाद में टेक्सटाइल सेक्टर कह रहा है कि 15 लाख से ज्यादा नौकरियां खत्म हो गई हैं। तो पाकिस्तान में एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ नौकरियां खत्म हो रही हैं। इस वक्त जो आटा है वो कराची में 2500 रुपए 20 किलो का जो थैला है वो हो गया है। एक ऐसी हाइब्रिड हुकूमत चल रही है, सिर्फ और सिर्फ उनको अपने मुकदमात में क्लीन चिट चाहिए, उनको नैब केसेस से छुटकारा चाहिए, अवाम का नुकसान होता जाए, लोग बेरोजगार होते जाएं। यानी 20 लाख लोग इस 8 माह में बेरोजगार हुए हैं। पीपल्स पार्टी के सिंध से कई MPAs और चंद MNAs तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए राब्ते में हैं। अली ज़ादी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू कहा ये गैर मशरूत तौर पर तहरीक इंसाफ में शमूलियत चाहते हैं। उनका कहना था कि इमरान खान की मकबूलियत उरूज पर है और जब भी साफ शफाफ इंतखाबात हुए तहरीक इंसाफ सिंध में अपनी हुकूमत बनाएगी। प्रोग्राम नेशनल डिबेट आज शब 11 बजे बोल न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। आपको एक बात बता देता हूं क्योंकि वो पंजाब की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको पता है सिंध में का सदर हूं जी। तो अगर मैं आपको ये कहूं और मैं कह रहा हूं आपको जी कि पीपल्स पार्टी के बहुत सारे सिटिंग MPAs और 1-2 शायद MNAs वो भी हमारे से बात करते हैं, मेरे से राब्ते में, तो आप क्या बोलेंगे? PTI इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की क़यादत में अगला इलेक्शन जब भी होगा सूबा सिंध में इंशाअल्लाह हुकूमत बनाएगी। लिख के रख लें आप, मैं कई दफा कह चुका हूं। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान भर में रैलियां जारी हैं। मुल्तान में बड़ी रैली निकाली गई जिसमें महंगाई के खिलाफ भी एहतजाज किया गया। भावलपुर में भी शहरी महंगाई और मईशत की तबाही के खिलाफ बाहर निकले। तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफों की मंजूरी में ताखीरी हरबे इख्तियार किए जाने लगे। स्पीकर ने मंजूरी से फरार की राह पकड़ ली। PTI के अरकान बुध को तस्दीक के लिए पेश होंगे मगर स्पीकर उस वक्त गड़ी खुदा बख्श में होंगे। इस्लामाबाद पहुंचते ही ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट पकड़ लेंगे। स्पीकर ने PTI को अलहदा तस्दीक का पैगाम तो दे दिया मगर कब पेश होना है तारीख बताने की जहमत तक ना की। PTI के इस्तीफों की तकरार, स्पीकर का एक बार फिर मंजूरी से फरार, बार बार तस्दीक का राह गलापने वाले तस्दीक से कतराने लगे। तहरीक इंसाफ ने बुध को स्पीकर चैम्बर जाने का ऐलान किया। राजा परवेज अशरफ ने इस्तीफे कबूल करने से गुरेज की पॉलिसी अपना ली। परवेज अशरफ आज बेनसीर भुट्टो की बरसी के लिए गड़ी खुदा बख्श जाएंगे। 28 दिसंबर को गड़ी खुदा बख्श में ही पार्टी इजलास में शरीक होंगे। कौमी असम्बली सराय के मुताबिक इसी रात या अगले सुबह इस्लामाबाद वापसी होगी। तहम फौरन ही एक हफ्ते के ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए फ्लाइट पकड़ लेंगे। परवेज अशरफ ने वहां इंटरनेशनल स्पीकर यूनियन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना है। स्पीकर ने शाह महमूद को अलहदा तस्दीक का पैगाम तो भेज दिया मगर अलग अलग कब आना है अभी तक बताने की सहमत तक नहीं की गई। सराय के मुताबिक 28 दिसंबर को इस्तीफों की तस्दीक मुमकिन नहीं। इस्तीफों की तस्दीक तभी होगी जब अरकान मुकर्रर तारीख पर तस्दीक के लिए आएंगे। 3 माह में हमारी सियासी साख मुतासिर हुई। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का PDM हुकूमत की नाकामी का एतराफ फिर भी ढिठाई से बोले कि इलेक्शन 5 साल के बाद अपने वक्त पर ही होंगे। ख्वाजा आसिफ ने PTI के इस्तीफों के मामले में ताखीरी हरबे का एतराफ भी किया। कहा इस्तीफे मंजूर करके इन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखें। ये भी कहा अगर ये इस्तीफे देना चाहते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं देते। पॉलिटिकल कैपिटल मूव किया है, सारे मसले का ब्लैकमेल होके हमने इलेक्शन नहीं किया। सभी लोग हमें 5 साल का ये इलेक्शन है, इनकी टर्म जो है आज से 1 साल कबल खत्म होगी। PTI के जो ये 2829 को जो है स्पीकर साहब के पास जा रहे हैं 50 करोड़ रुपए महीना जो है वो गवर्नमेंट से ले रहे हैं। इन्होंने इस्तीफे देन दो, ओदे बाद इन्होंने इलेक्शन भी लड़न दो, ओदे बाद फिर इस्तीफे देन दो, ओदे बाद फिर इलेक्शन 8 महीने एनजी कट लो। इन्होंने जो है ट्रक की बत्ती मगर लाई है। जो इस वक्त क्राइसिस क्रिएट हुई है, अगर ये कमिटेड है इस्तीफे देने के लिए तो पंजाब में चलो रौला पड़ गया है, आप वहाँ KP में इस्तीफे दे दो। मनफी हथकंडे हकायक मसख करने की कोशिश, सदर का बयान तोड़ मरोड़ कर नकल किया क्या आरिफ अलवी ने साबिक आर्मी चीफ से मुतालिक मंसूब बयान खुद साख्ता और मन घड़त करार दे दिया।
कहा कि तहरीक इंसाफ से ताउन वाला बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया है। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन दिखाई लम्हा बा लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।